तो गाइस आज ऐसा किया है कि हमारे पूरे गांव के बीच में ऐसे बड़ी बड़ी आग लगाई जाएगी। आज है हमारा 75 डेज चैलेंज का डे 54। सुबह भी हम लोग उठ जाते हैं, फिर उठते हैं हम लोग नहा लेते हैं, नहाते हम लोग महादेव जी के मंदिर पे चले जाते हैं क्योंकि आज होली है, इसलिए महादेव जी के ऊपर जल भी अर्पित करते हैं और जल अर्पित करने के साथ उनको भी हैप्पी होली कह देते हैं। फिर महादेव जी के ऊपर जल अर्पित करके ओपी होली कह के फिर वो सब काम कर हम लोग घर पर आ जाते हैं। घर पर आकर थोड़ी देर बाद हमारा दोस्त भी आ जाता है कि आज हम अपने दोस्त के साथ हमारा बाइक लेने जा रहे थे क्योंकि हमारा बाइक दूसरे घर पर छोड़ा हुआ था, इसलिए वो थोड़ा दूर था। फिर हम बाइक वगैरह लेकर अपने दोस्त के साथ वापस अपने घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद हम लोग वापस अपने रवाना हो जाते हैं। जो कि हमारी जो होली होती है ना, इसमें जो हमारे गाँव वाले हैं ना वो लकड़ियों से डांस करते हैं जिसको घेर कहते हैं, इसलिए हम भी लकड़ियाँ लेने के लिए चले जाते हैं। उसको अच्छे से तैयार करेंगे। लकड़ियों को 2 लकड़ियाँ होती है जो कि एक जोड़ी में होती है। फिर हम तीनों दोस्त रवाना हो जाते हैं। फिर बीच में टावर वगैरह भी देखते हैं और जो गौशाला होती है वहाँ पर भी पहुंच जाते हैं। वापस जाने के बाद लकड़ियाँ लेने भी रवाना हो जाते हैं और पहाड़ के बीच में जगह थी, वहाँ पर जाने के बाद लकड़ियाँ भी तोड़ने लग जाते हैं। हमारा दोस्त तो लकड़ियाँ तोड़ने में एक्सपर्ट है, इसलिए उसकी हेल्प लेते हैं। फिर उसकी हेल्प वगैरह लेकर हम थोड़ी देर लकड़ियाँ वगैरह भी जमा कर देते हैं। फिर लकड़ियाँ वगैरह जमा करने के बाद हम लोग पानी पूरी खा लेते हैं क्योंकि भूख भी लगी थी। जैसे ही गाँव के बीच में जाता है तो देखते हैं कि सभी लोग मिले हुए, सभी गाँव के लोग और तो और गए सभी बस स्टेशन पर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो होली होती है ना उसको हिंदी में कहते हैं होलिका दहन, इसलिए होलिका दहन करेंगे, इसलिए सभी लोग आपस में आए हुए। और तो और ये जो आदमी और ये बूढ़े अंकल है ये सारे लोग यहाँ पर एक कलश लगेंगे और इस कलश को बाहर निकालेंगे, कलश को रखेंगे, फिर उसके ऊपर होलिका दहन करेंगे। फिर कल सुबह आकर होलिका दहन करने के बाद जो कलश होगा ना उसके अंदर जो दान होता है ना वो दान देखेंगे कैसा रहेगा, वो दान पका या कि नहीं पका। फिर थोड़ी देर बाद जो होलिका दहन का काम होता है वो दहन भी काम कर देते हैं। फिर होलिका दहन भी होने लग जाती है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि भैया आस पास में गोली छोड़ रहा है। फिर थोड़ी देर बाद जो होलिका दहन होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है और आग की लपटें भी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। फिर वो सब देखने के बाद हम थोड़ी देर बाद अपने दोस्तों के पास भी चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद हम दोस्त सारे मिल जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हमारे दोस्त का जो चाचा जी है वो भी आ जाते हैं और थोड़ी देर हमारे दोस्त अपने चाचा जी के साथ मस्ती वगैरह करते हैं और हम अपने घर पर। तो गाइस अभी तो ये बज रहा है ना मेरे बैकग्राउंड में, ये आपको मैं अभी सीख दिखाऊंगा, पर जो अभी होली आ रही है ना तो होली के दिन ही ये बजाई जाती है। ये एक तरह का ढोल के जैसे होता है, इसको कहते हैं सॉन्ग कहते हैं, वो ऐसा ही नाम होता है इसका। तो इसमें क्या करते हैं वो पैरों पे ऐसे है ना, जैसे पैरों पे यहाँ पर कुछ लगाते हैं, वो घुंघरे वगैरह क्या कहते हैं उसको बजते हैं वो, फिर उनको लगा कर दारू वारू पीते हैं, दारू वगैरह पी लेते हैं। फिर दारू वगैरह पीने के बाद अच्छे से नशा चढ़ता है ना तो गाइस ये इस पर नाचते हैं और पूरी रात बजाते हैं। ठंड वगैरह भी नहीं लगती इनको, शराब पी के नाचते हैं। आपको भी दिखाते हैं गाइस। तो गाइस ये ज़्यादा कुछ तो दिख नहीं रहा है, दूर है थोड़ा, इसलिए गाइस जूम कर रहा हूँ ना तो गाइस थोड़ा ही दिख रहा है। वो आदमी मंदिर के पास में खड़ा हुआ है इसलिए गाइस थोड़ा दिख रहा है, पर इसकी आवाज़ आप सुन लो एक बार। इसकी आवाज़ जैसे ही है बंद हो गया अभी। तो गाइस इसकी आवाज़ इतनी है, पूरी रात ही बजती है, इसको रात भर बजाते हैं गाइस। हमारे यहाँ पर होली ऐसे मनाते हैं। और तो और गाइस जो लकड़ियाँ होती है ना उनसे भी डांस करते हैं, वो पता नहीं कैसा उसको घेर कहते हैं, वो भी नाचेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे गाइस। अभी सब्सक्राइब करना, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे। बाय।